नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं वंदना। बिहार में बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अब सरकार को घेराबंदी करने का काम किया जा रहा है। विपक्ष लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा सत्र शुरू है। आज 10वां दिन है। सत्र की शुरुआत हंगामे से हो रही है। रोजाना की तरह आज एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सत्ता पक्ष के ही नेता ने सवाल किया कि जिस प्रकार से यूपी पुलिस अपराधियों को लेकर के जो काम करती है, उसी तर्ज पे बिहार में भी काम किया जाए। इसको लेकर के अब बिहार में सियासत होना शुरू हो गया है। तमाम तरह के बयान आ रही है सामने। इसी क्रम में बिहार सरकार के मंत्री, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि अब अपराधियों का तांडव जिस प्रकार से हो रहा है, ऐसे में अब यूपी पुलिस के तर्ज पर ही अगर बिहार में काम होता है तो कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल घटेगा और साथ ही साथ जो लगातार लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है उसको कहीं ना कहीं सिमेटने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से विपक्ष जो सवाल कर रहे हैं, क्या अपने शासनकाल को वो देखे थे कि किस प्रकार से उनके शासनकाल में काम होता था। आगे आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी। बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। विपक्ष का आरोप है कि लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने में सरकार जो है वो अक्षम है। देखिए, इन 15 नहीं देखिए, घटनाएं होती हैं। इसमें हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जितना विकसित देश है वहाँ भी घटनाएं होती है हमारे यहाँ। लेकिन हमने इन 15 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार ने जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ करते थे, जिस तरह से लोगों का ऑर्गेनाइज रूप से अपहरण किया जाता था, डकैती किया जाता, वैसे चीज़ों को जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था, वैसे चीज़ों को माननीय नेता ने इन 15 वर्षों में तोड़ने का काम किया है। ये बात भी है कि माननीय नेता ने जो घटनाएं उस पर चिंता व्यक्त की है और खुद भी पुलिस मुख्यालय गए और वहाँ पर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। तो कोई भी जो निर्णय हुए होते हैं तो उसमें कुछ समय लगता है, लेकिन सरकार का ये यूएसपी है कि प्रदेश में कानून का राज कायम हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अभी पटना हाईकोर्ट में जो कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे और माननीय जो हाईकोर्ट के जजेस, उनके सामने में उन्होंने आग्रह किया कि आपको हम सब कुछ देंगे, आप जो जो डिमांड करिएगा। पवन जायसवाल ने कहा है कि बिहार यूपी के तट पर यहाँ भी गाड़ी पलटेगी अपराधियों की। नहीं, देखिए, ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर पे लिए को सख्त और मजबूत करने के लिए जिस तरह से व्यवस्थित होना चाहिए और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत सी ऐसी घटनाएं भी हैं इस प्रदेश में। यहाँ पर डॉक्टर अजय कुमार सिटी एसपी हुआ करते थे, उस समय उन्होंने इनकाउंटर्स को शुरू किया था। उनके ऊपर मानवाधिकार आयोग ने बहुत से केसेस लाए। तो आईपीएस भी लोगों का किस तरह से हम कर सकते हैं। अब एनकाउंटर्स होने चाहिए क्योंकि लगातार देखिए, हम सरकार के मंत्री हैं, हम ऐसी किसी भी बातों को हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सरकार लॉ एंड ऑर्डर को, कानून का राज इस प्रदेश में बहाल हो, उसके लिए चिंतित है। बिहार में फिर से गाड़ियां पलटेंगी? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम गाड़ी पलटने में, गाड़ी को खड़ा करने में विश्वास नहीं करते हैं। हम इस प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने में विश्वास करते हैं। जरूरत पड़ी तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहे। उन्होंने साफ तौर से बताया है और विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया है कि जिस प्रकार से 15 वर्ष पहले जो अपराधियों का तांडव होता था, उस शासनकाल को भी आप देखें और अब नीतीश कुमार के शासनकाल को भी आप देखें कि किस प्रकार से अपराधियों का मनोबल जो है वो घट रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं अपराधियों का तांडव जो है वो बढ़ता दिख रहा है, लेकिन सरकार अब उसे सुधारने में लगी हुई है। पूरी कोशिश कर रही है कि किसी प्रकार से अपराधियों का जो है वो तांडव जो है वो खत्म हो जाए, ताकि लोग राहत का सांस ले सके। देखने वाली बात रहेगी कि जिस प्रकार से सरकार आए दिन जो दावे कर रही है वो क्या आगे चल करके सही साबित होती है। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।